इस पार्ट की स्टार्टिंग में हमें कांगयान कॉन्टिनेंट को दिखाया जाता है और हमें बताया जाता है कि इस वर्ल्ड को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है, जिसमें से फर्स्ट है नॉर्थ क्वींसन माउंटेन जहाँ पर ऑर्डिनरी ह्यूमंस रहते हैं। सेकंड है साउथ मॉन्स्टर क्लैन और थर्ड और लास्ट है अंडरवर्ल्ड जहाँ पर डेमंस की तरह ही कल्टिवेटर्स मौजूद है, लेकिन वो डेमंस से बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग है और उन्हें तो अंडरवर्ल्ड का किंग भी कहा जाता है, जो कि डेड ह्यूमन से एनर्जी कंज्यूम करके कल्टीवेशन प्रैक्टिस करते हैं। जिसके बाद हमें बताया जाता है कि ये तीनों क्लैंस हर वक्त बस एक दूसरे की मदद करने के बारे में सोचते रहते थे। वो एक दूसरे के लिए जान भी दे सकते थे, लेकिन अचानक से एक दिन इस वर्ल्ड में इमोर्टल पैलेस आ गया, जिसके बारे में ऐसा कहा जाता है कि जो कोई भी उसके अंदर जाएगा वो या तो मर जाएगा या फिर कोई ऐसा एक मिस्टीरियस ट्रेजर लेकर बाहर आएगा जिसकी मदद से वो इस वर्ल्ड को पूरी तरीके से कंट्रोल कर सकेगा। इसी चीज के कारण ये तीनों क्लैंस एक दूसरे के साथ फाइट करने लगे, क्योंकि सभी बस इस इमोर्टल पैलेस को अपने कंट्रोल में लाना चाहते थे। वो सभी इमोर्टल पैलेस को बोरो करना चाहते थे, जिसके के चलते वो तीनों क्लैंस अभी एक दूसरे के राइवल्स बन चुके हैं। जिसके बाद सीन चेंज होता है और अगले सीन में हमें एक कल्टीवेटर को दिखाया जाता है, जो कि अपने फियांसी की मार्शल स्पिरिट को अवेक करने की कोशिश कर रहा था। हमें बताया जाता है कि इस कल्टीवेटर का नाम डोंगफेंग है और यही हमारे इस डांगवा सीरीज का मेन कैरेक्टर है। तभी वो वहाँ पर अपनी फियांसी लिन से बोलता है कि मैं अभी यहाँ पर तुम्हें गाइड करने वाला हूँ, इसलिए तुम्हें यहाँ पर बस वो करना है जो मैं यहाँ पर तुम्हें करने के लिए बोलूँ। इसके लिए उसकी फियांसी लिन भी मान जाती है। जिसके बाद डोंगफेंग लिन की बॉडी को चेक करने लगता है और वो लिंक से बोलता है कि तुम्हारी बॉडी के अंदर मुझे एक फायर एनर्जी फील हो रही है, इसका मतलब तुम्हारे पास कोई फायर वाली मार्शल सोल है। और इस एनर्जी को फील करके मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद से तुम्हारे पास फायर फिनिक्स सोल मौजूद है। ये सुनकर वहाँ पर लिन भी खुश हो जाती है। जिसके बाद डोंगफेंग वहाँ पर लिन के मार्शल स्पिरिट को धीरे धीरे करके अवेक करने लगता है और लिन भी डोंगफेंग के बताए गए हर एक स्टेप को केयरफुली कर रही थी। तभी वहाँ पर लिन की बॉडी में से एक फायर फिनिक्स बाहर निकलती है, जिसे देखकर वहाँ पर डोंगफेंग और लिन दोनों ही खुश हो जाते हैं। लेकिन तभी लिन की बॉडी से एक फायर शॉट भी बाहर निकलती है, जिसे देखकर वहाँ पर डोंगफेंग लिन से बोलता है कि तुम्हारे पास यहाँ पर दो मार्शल स्पिरिट मौजूद है, जिसमें से एक है फायर फिनिक्स और दूसरा है एक फायर शॉट, और तुम इन दोनों स्पिरिट को आपस में मर्ज भी कर सकती हो, जिससे तुम्हारी पावर और भी ज्यादा बढ़ जाएगी। डोंगफेंग की ये बात सुनकर वहाँ पर लिन और भी ज्यादा खुश हो जाती है। जिसके बाद लिन वहाँ पर हवा में फ्लोट करते हुए अपने दोनों ही मार्शल स्पिरिट को ट्राई करने लगती है और वो वहाँ पर खुश होते हुए डोंगफेंग से बोलती है कि अभी मेरी मार्शल स्पिरिट अवेक हो चुकी है और मैं फ्यूचर में बहुत ही ज्यादा ट्रेनिंग करके एक पावरफुल कल्टीवेटर बनूंगी और इस वर्ल्ड को डिस्कवर करूंगी। वहीं पर उसकी ये सारी बातें सुनकर डोंगफेंग भी खुश हो जाता है और वो वहाँ पर लिन से बोलता है कि हाँ सच में तुम फ्यूचर में ये सारी चीजें कर पाओगी। लेकिन तभी वो वहाँ पर सैड होते हुए सोचने लगता है कि मैंने तो यहाँ पर लिन की मार्शल स्पिरिट को अवेक कर दिया है, लेकिन मैं अपने खुद की मार्शल स्पिरिट को काफी समय से अवेक नहीं कर पा रहा हूँ। मुझे पता नहीं है कि आखिरकार ये मेरे साथ क्या हो रहा है, लेकिन मुझे यहाँ पर पूरा यकीन है कि मैं एक ना एक दिन अपनी मार्शल स्पिरिट को जरूर ही अवेक कर लूंगा। वहीं पर डोंगफेंग को ऐसा लग रहा था कि उसके पास कोई एक ऐसी मिस्टीरियस मार्शल स्पिरिट है जिसे अवेक करने के लिए बहुत ज्यादा एनर्जी चाहिए। जिसके बाद वो वहाँ पर लिन से बोलता है कि तुम्हें अगर अपने फ्यूचर गोल को अचीव करना है तो तुम्हें सभी को अपनी पावर्स को दिखाना होगा और खुद को उन सभी के सामने इंट्रोड्यूस करना होगा, जिससे तुम्हें फ्यूचर में एक अच्छे सेक्ट में एंट्री मिलेगी, जाके रिसोर्सेस का यूज करते हुए तुम और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन जाओगे। लेकिन तभी वहाँ पर लिन डोंगफेंग
फैंग को चुप कराते हुए वहाँ पर डोंगफेंग से बोलती है कि इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता है, अगर मैं फ्यूचर में एक स्ट्रॉन्ग कल्टीवेटर ना बनूं फिर भी मैं हमेशा बस तुम्हारे साथ ही रहना चाहती हूँ, हम दोनों हमेशा ही एक साथ रहेंगे। उसकी ये सारी बातें सुनकर वहाँ पर डोंगफेंग भी खुश हो जाता है और वो भी इस बात के लिए मान जाता है। तभी वहाँ पर लिंग डोंगफेंग से बोलती है कि डोंगफेंग, मुझे यहाँ पर पता चला है कि तुम्हारे फादर ने इमोर्टल पैलेस से एक मिस्टीरियस सा स्टोन लाया था जिसकी मदद से तुम यहाँ पर अपनी मार्शल स्पिरिट को अवेक कर पाओगे। तो मुझे ये बात बताओ, क्या तुमने अभी तक अपनी मार्शल स्पिरिट को अवेक कर लिया है? ये बात सुनकर वहाँ पर डोंगफेंग शॉक हो जाता है, क्योंकि वहाँ पर डोंगफेंग के फादर ने इमोर्टल पैलेस में एक बड़े से मॉन्स्टर को किल किया था, जिसके बदले में उन्हें वहाँ से वो स्टोन मिला था। और मेरे फादर ने मुझसे पास्ट में ये बात बोला था कि मुझे कभी भी अपने उस स्टोन को किसी और को नहीं देना है, वो मेरे मार्शल स्पिरिट को अवेक कर सकती है। लेकिन वो यहाँ पर इस बात को जानकर बहुत ही ज्यादा शौक था कि स्टोन के बारे में पहले से ही लिन को पता है, इसलिए वो वहाँ पर इस बात को टालने की कोशिश करता है। और वो वहाँ पर लिन से बोलता है कि लिन, उस स्टोन में ज्यादा कुछ खास नहीं है, वो तो बस एक ऑर्डिनरी सा स्टोन है, तुम उसके बारे में जानकर भी क्या करोगे? वहीं पर उसकी ये सारी बातें सुनकर लिन उससे बोलती है कि मैं तुम्हारी फियांसे हूँ और तुम मेरे पर अभी भी यकीन नहीं करते हो। और वो वहाँ पर उस स्टोन को देखने के लिए जिद करने लगती है। और वो वहाँ पर डोंगफेंग से बोलती है कि क्या तुम सच में मुझसे प्यार भी करते हो? अगर तुम यहाँ पर मुझसे प्यार करते होते तो तुम मुझे ये बात बताते कि तुम्हारे पास ऐसा कोई स्टोन मौजूद है और तुम उसका किस तरीके से यूज करते हो, लेकिन तुमने आज तक मुझे इसके बारे में नहीं बताया। क्या तुम्हें ऐसा लगता है कि मैं उस स्टोन को तुमसे चुरा लूंगी? वहीं पर उसकी ये सारी बातें सुनकर वहाँ पर डोंगफेंग परेशान हो जाता है और वो वहाँ पर लिन से बोलता है कि लिन, मैं सच में तुमसे बहुत ही ज्यादा प्यार करता हूँ, लेकिन मेरे फादर ने मुझसे कहा था कि मुझे ये स्टोन किसी को भी नहीं देना है, ना ही इसके बारे में कुछ भी किसी को बताना है, इसलिए तुम इसके बारे में भूल जाओ। लेकिन तभी वहाँ पर लिन गुस्सा होते हुए डोंगफेंग से बोलती है कि डोंगफेंग बेवकूफ, तुम यहाँ पर चुपचाप से मुझे वो मिस्टीरियस स्टोन दे दो, नहीं तो मैं यहाँ पर तुम्हें जान से मार दूंगी। वहीं पर अचानक से लिन को ऐसा बोलता हुआ देखकर वहाँ पर डोंगफेंग शॉक हो जाता है और वो वहाँ पर लिन से बोलता है कि लिन, क्या तुम यहाँ पर ठीक हो? यहाँ पर ये तुम्हें क्या हो रहा है? ये सुनकर वहाँ पर लिन डोंगफेंग से बोलती है कि लिंगफेंग, तुम बहुत ही बड़े वाले बेवकूफ हो, तुम्हें क्या सच में ऐसा लगा था कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ? मैं तो बस उस मैजिकल स्टोन के लिए तुम्हारे साथ हूँ, चुपचाप से वो मैजिकल स्टोन मुझे दे दो, नहीं तो मैं यहाँ पर तुम्हें जान से मार दूंगी। तुम एक यूजलेस पर्सन हो जो कि अभी तक अपनी मार्शल स्पिरिट को भी अवेक नहीं कर पाया है। ये बोलकर वो वहाँ पर अपनी फायर सॉर्ड मार्शल स्पिरिट को समन करती है और उसे डोंगफेंग में स्टेप कर देती है। और वो वहाँ पर डोंगफेंग से बोलती है कि अगर तुम यहाँ पर मुझे वो स्टोन नहीं दोगे तो मैं यहाँ पर तुम्हें जान से मार कर तुमसे वो स्टोन छीन लूंगी। तुम्हारे पास तो तुम्हारा खुद का स्पिरिचुअल रूट भी नहीं है, अगर तुम्हारे पास स्पिरिचुअल रूट होता तो शायद से तुम अभी तक अपने मार्शल स्पिरिट को अवेक कर लेते। वहीं पर मुझे देखो, मेरे पास एक फायर स्पिरिचुअल रूट है जिसके कारण मेरे पास दो मार्शल स्पिरिट है और मैं यहाँ पर अभी तक बस एक नाटक कर रही थी ताकि तुम यहाँ पर मुझ पर पूरी तरीके से बिलीव करने लगो और वो मैजिकल स्टोन मुझे दे दो। लेकिन अभी वैसा नहीं हो रहा है जैसा कि मैंने सोच रखा था, इसलिए मुझे यहाँ पर तुम्हें जान से मारना पड़ेगा और मैं यहाँ पर तुम्हें जान से मार कर ही वो स्टोन तुमसे ले लूंगी। वहीं पर उसकी ये सारी बातें सुनकर डोंगफेंग लिंग से बोलता है कि तुम तो पहले मुझे बस मोटिवेट करती रहती थी ताकि मैं अपनी मार्शल स्पिरिट को अवेक कर लूं, क्या वो सब बस एक झूठ था? और क्या तुम सच में मुझसे प्यार नहीं करती हो? ये सुनकर वहाँ पर लिंग डोंगफेंग से बोलती है कि तुम्हें तो इसके बारे में बहुत पहले ही समझ जाना चाहिए था कि मेरे जैसी ब्यूटीफुल लड़की आखिरकार एक यूजलेस पर्सन के साथ क्यों ही रहना चाहेगी। जिसके बाद सीन चेंज होता है और अगले सीन में हमें डोंगफेंग के स्पिरिचुअल सी को दिखाया जाता
जाता है जहाँ पर वही मैजिकल स्टोन मौजूद था जिसे कि उसके फादर ने इमोर्टल पैलेस से लाया था। तभी वहाँ पर उस मैजिकल स्टोन की पावर रिलीज होने लगती है, जिसके कारण डोंगफेंग धीरे धीरे हील होने लगता है। उसे अब दर्द भी नहीं हो रहा था। तभी वहाँ पर लिन के फादर आ जाते हैं और वो वहाँ पर लिन से बोलते हैं कि बेवकूफ लड़की, तुम यहाँ पर डोंगफेंग के साथ ज्यादा बातें क्यों कर रही हो, चुपचाप से उसे जान से मार दो और उसका वो मैजिकल स्टोन छीन लो। वहीं पर वहाँ पर लिन के फादर को भी देखकर डोंगफेंग शॉक हो जाता है और वो इस बात को समझ जाता है कि ये दोनों बहुत पहले से ही उसके पास से उसका मैजिकल स्टोन लेना चाहते थे। और वो वहाँ पर लिन के फादर पर गुस्सा होते हुए उससे बोलते हैं कि क्या आपको बिल्कुल भी डर नहीं लगता है कि अगर मेरे फादर यहाँ पर आ जाएंगे तो वो यहाँ पर आप दोनों को ही जान से मार देंगे। ये सुनकर वहाँ पर लिन के फादर हंसने लगते हैं और वो वहाँ पर डोंगफेंग से बोलते हैं कि बेवकूफ लड़की, क्या तुम्हें सच में इस बारे में पता नहीं है कि तुम्हारे फादर को प्रिजन में कैद करके रखा है। वो अभी डीमन सप्रेसिंग टावर में कैद है और वो वहाँ से कभी भी बाहर नहीं निकल पाएंगे। इसका मतलब तुम्हें यहाँ पर कोई भी बचाने के लिए नहीं आने वाला है। और यहाँ पर तुम्हारे फादर ने डीमन के साथ रिलेशन बनाया था, जिसके कारण तुम्हारे फादर को यहाँ पर प्रिजन में कैद करके रखा गया है। जिसके बाद हमें बताया जाता है कि डीमन सप्रेसिंग प्रिजन वो जगह है जहाँ पर वो सभी क्रिमिनल्स को कैद करके रखा जाता है जिन्होंने पास्ट में कभी किसी डीमन के साथ रिलेशन बनाया हो। उन्हें उस प्रिजन में बहुत ही ज्यादा रूथल तरीके से मारा जाता है और उन्हें वहाँ पर बहुत ही ज्यादा बुरी तरीके से ट्रीट भी किया जाता है। साथ ही में हमें ये भी बताया जाता है कि डोंगफेंग के फादर पर यहाँ पर एक झूठा इल्जाम लगाया गया है, जिसके बाद वहाँ पर लिन के फादर डोंगफेंग से बोलते हैं कि बेवकूफ, चुपचाप से वो स्टोन मुझे यहाँ पर हैंड ओवर कर दो, नहीं तो मैं यहाँ पर तुम्हें जान से मार दूंगा। साथ ही में मैं यहाँ पर तुम्हारी फैमिली को पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर दूंगा। वहीं पर दूसरी ओर हमें डोंगफेंग को दिखाया जाता है जो कि सोच रहा था कि मेरे फादर कभी भी कोई गलत काम नहीं कर सकते हैं, शायद उन्हें किसी ने फंसाया है। जिसके बाद डोंगफेंग लिन के फादर से बोलता है कि मुझे पता चल चुका है कि तुम ही लोगों ने यहाँ पर कुछ न कुछ बड़ा प्लान किया है, क्योंकि मुझे यहाँ पर मेरे फादर पर पूरा यकीन है वो कभी भी कोई गलत काम नहीं कर सकते हैं। तभी उसकी ये सारी बकवास सुनकर लिन के फादर उस पर गुस्सा हो जाते हैं और वो वहाँ पर डोंगफेंग से बोलते हैं कि चुपचाप से वो मैजिकल स्टोन मुझे हैंड ओवर कर दो, मैं यहाँ पर तुम्हें बचा लूंगा, क्योंकि डीमन सप्रेसिंग टावर के गार्ड यहाँ पर तुम्हारी फैमिली को अरेस्ट करने के लिए जल्दी ही आने वाले हैं। इसलिए तुम अगर यहाँ पर मेरी बात मान लोगे तो मैं तुम्हें और लिन को इस कॉन्टिनेंट से बाहर निकाल दूंगा, जिसके बाद तुम दोनों सेफली अपनी लाइफ को एंजॉय कर पाओगे। वहीं पर उसकी ये सारी बातें सुनकर डोंगफेंग लिन के फादर से बोलता है कि तुम अभी भी यहाँ पर झूठ बोल रहे हो, मुझे पता है कि अगर मैंने यहाँ पर तुम्हें वो मैजिकल स्टोन दे दिया तो तुम उसके मिलते ही यहाँ पर मुझे जान से मार दोगे। ये बोलकर वो वहाँ पर एक जेट को बाहर निकाल लेता है और वो उस जेट की पावर का यूज करने लगता है। तभी वहाँ पर लिन के फादर डोंगफेंग पर अटैक कर देते हैं और वो वहाँ पर अटैक करते हुए डोंगफेंग से बोलते हैं कि तुम बहुत ही ज्यादा कमजोर हो, तुम यहाँ पर कभी भी मेरे अटैक से नहीं बच पाओगे और बस एक ही अटैक में तुम यहाँ पर अपनी जान से हाथ धो बैठोगे। ये बोलकर वहाँ पर लिन का फादर डोंगफेंग पर अटैक करने लगता है, लेकिन तभी अचानक से वहाँ पर एक एनर्जी ब्लास्ट होता है, जिसके कारण वहाँ पर लिन और लिन के फादर डोंगफेंग से दूर हो जाते हैं। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि अभी यहाँ पर क्या हुआ। जैसे ही वहाँ पर डोंगफेंग के आसपास से फॉग हटता है, वैसे ही लिन और लिन के फादर ये देखकर शॉक हो जाते हैं कि डोंगफेंग के पास में उसके फादर मौजूद है। जिसके बाद हमें बताया जाता है कि पास्ट में डोंगफेंग के फादर ने डोंगफेंग को एक जेट दिया था और उसे जाते समय कहा था कि जब भी कभी फ्यूचर में तुम्हें ऐसा लगे कि तुम इस प्रॉब्लम से बाहर नहीं निकल पाओगे तब इस जेट को क्रश कर देना। जैसे ये जेट यहाँ पर क्रश होगा वैसे मुझे ये पता चल जाएगा कि तुम किसी बड़ी प्रॉब्लम में हो, तब मैं वहाँ पर तुम्हारी मदद करने के लिए आ
जाऊंगा। और हमें बताया जाता है कि यहाँ पर डोंगफेंग के फादर नहीं आए थे, बल्कि यहाँ पर बस उनका एक क्लोन मौजूद था। वहीं पर डोंगफेंग के पास में डोंगफेंग के फादर को देखकर लिन के फादर शॉक हो जाते हैं और वो बोलते हैं कि ये तो एक फॉरबिडन टेक्निक है, ये टेक्निक सच में बहुत ही ज्यादा प्रीसियस है और इस टेक्निक को हर कोई परफॉर्म नहीं कर सका है। और शायद से ये टेक्निक भी डोंगफेंग के फादर को उसी इमोर्टल पैलेस से मिली होगी। और इस क्लोन को देखकर ऐसा लग रहा है कि हम दोनों मिलकर भी इसका सामना नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इस क्लोन में उतनी ही पावर होती है जितनी कि इसके रियल ओनर के पास में होती है। भले ही यहाँ पर डोंगफेंग के फादर पूरी तरीके से मौजूद नहीं है, लेकिन ये क्लोन उनकी पूरी पावर को यूज कर सकता है। इसलिए वहाँ पर लिन और लिन के फादर वहाँ से भागने लगते हैं। उन दोनों को ऐसे भागता हुआ देखकर वहाँ पर डोंगफेंग के फादर गुस्सा हो जाते हैं और वो वहाँ पर चिल्लाते हुए बोलते हैं कि तुम दोनों की यहाँ पर हिम्मत भी कैसे हो गई मेरे बेटे को यहाँ पर इंजर्ड करने की, मैं आज तुम दोनों को यहाँ पर जान से मार दूंगा। ये बोलकर डोंगफेंग के फादर उन दोनों पर एक स्लैश अटैक करते हैं, जिसके कारण वो दोनों ही नीचे आकर गिरते हैं। वहाँ पर लिन के फादर डोंगफेंग के फादर के साथ फाइट करने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाते हैं क्योंकि उनकी पावर डोंगफेंग के फादर के सामने बस एक चींटी के समान थी। जिसके बाद वहाँ पर डोंगफेंग के फादर डोंगफेंग से बोलते हैं कि बताओ तुम अब इन दोनों के साथ क्या करना चाहते हो। अगर तुम इन दोनों को मारना चाहते हो तो बस मुझे एक बार बताओ, मैं बस अपने एक ही अटैक में इन दोनों को जान से मार दूंगा। वहीं पर डोंगफेंग के फादर को इतना ज्यादा गुस्से में देखकर लिन के फादर बहुत ही ज्यादा डर जाते हैं और वो वहाँ पर नील डाउन करते हुए डोंगफेंग के फादर से माफी मांगने लगते हैं। और वो वहाँ पर बोलते हैं कि डोंगफेंग वो स्टोन तुम अपने पास ही रख लो, हमें वो स्टोन नहीं चाहिए, बस हम दोनों को यहाँ से जिंदा जाने दो। तभी वहाँ पर डोंगफेंग लिंगफेंग के फादर से बोलता है कि तुम दोनों ने यहाँ पर मुझे बहुत ही ज्यादा परेशान कर दिया है। तुम दोनों ने यहाँ पर एक प्रॉपर प्लान बनाया था ताकि तुम दोनों यहाँ पर मुझे जान से मारकर मुझसे ये मेरा मैजिकल स्टोन ले सको। सो तुम्हें क्या भी ऐसा लगता है कि मैं तुम दोनों को यहाँ से जिंदा जाने दूंगा। ये सुनकर वहाँ पर लिन गुस्सा हो जाती है और वो वहाँ पर अपने फादर से बोलती है कि फादर आप यहाँ पर नील डाउन करके क्यों बैठे हो, ये डोंगफेंग तो बस एक वेस्ट है, ये कभी भी उतना ज्यादा पावरफुल नहीं बन सकता है कि वो हम दोनों को हरा सके। मैं बस एक ही अटैक में इसे जान से मार सकती हूँ, आपको नील डाउन करने की कोई भी जरूरत नहीं है। वहीं पर जैसे डोंगफेंग के फादर लिन के मुंह से ये सारी बातें सुनते हैं तो वो बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं और वो वहाँ पर अपनी स्पिरिचुअल पावर्स का यूज करते हुए लिन को एक स्लैप मारते हैं। और वो इस बात को भी समझ जाते हैं कि इतने सालों से उनके बेटे के साथ यहाँ पर क्या क्या होता आ रहा है। जिसके बाद वहाँ पर डोंगफेंग के फादर लिन से बोलते हैं कि तुम्हारे ग्रैंडफादर और मेरे ग्रैंडफादर एक दूसरे के बहुत ही ज्यादा अच्छे फ्रेंड्स हुआ करते थे, इसलिए मैं तुम दोनों को यहाँ पर आज जिंदा छोड़ रहा हूँ, लेकिन तुम दोनों ने आज तक मेरे बेटे के साथ जो कुछ भी किया मैं इसके लिए तुम्हें माफ नहीं करूँगा। ये बोलकर वो वहाँ पर लिन के फादर के कल्टीवेशन डिस्ट्रॉय कर देते हैं। जिसके बाद लिन भी अपने फादर को लेकर वहाँ से चली जाती है। वहीं पर उसे वहाँ से जाता हुआ देखकर डोंगफेंग के फादर भी उन दोनों से बोलते हैं कि तुम दोनों ने अगर फ्यूचर में और भी कुछ करने की कोशिश की तो अगली बार मैं खुद को कंट्रोल नहीं कर पाऊंगा और मैं तुम दोनों को ही जान से मार दूंगा। मैं तुम दोनों को बस आज इसलिए यहाँ से जिंदा जाने दे रहा हूँ क्योंकि पास्ट में हमारे फैमिली के रिलेशन तुम्हारे फैमिली के साथ बहुत ही ज्यादा अच्छे थे, इस बात को तुम हमेशा ही याद रखना। जिसके बाद डोंगफेंग के फादर डोंगफेंग से बोलते हैं कि तुम्हें यहाँ पर ज्यादा परेशान होने की कोई भी जरूरत नहीं है, मुझे भी ये बात पता है कि तुमने अभी तक अपने मार्शल स्पिरिट को अवेक नहीं किया है, लेकिन ये तुम्हारी कोई कमजोरी नहीं है। तुम हेवनली दाऊ बॉडी के साथ पैदा हुए हो, जिसके कारण तुम्हारी कल्टीवेशन जर्नी भी बाकी सभी से अलग है। और मेरी बात को अभी भी याद रखना, तुम्हें वो स्टोन किसी और
और को नहीं देना है। एक ना एक दिन उस स्टोन की मदद से ही तुम अपनी मार्शल स्पिरिट को अवेक कर पाओगे। ये सुनकर वहाँ पर डोंगफेंग भी इस बात के लिए मान जाता है, जिसके बाद वहाँ पर डोंगफेंग के फादर फिर से डोंगफेंग से बोलते हैं कि तुम्हें मेरी भी ज्यादा चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है। भले ही मैं अभी डीमन सप्रेसिंग प्रिजन में कैद हूँ, लेकिन वहाँ पर मुझे कोई भी कुछ भी नहीं कर पाएगा और मैं हमेशा ही तुम्हारे साथ ही हूँ। जिसके बाद डोंगफेंग अपने फादर से बोलता है कि फादर, मैं फ्यूचर में एक बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग कल्टिवेटर बनूंगा और आपको डीमन सप्रेसिंग प्रिजन से बाहर निकालूंगा और उन सभी से रिवेंज लूंगा जिन्होंने आपको धोखा दिया, और आप मेरे हीरो हो। ये सुनकर वहाँ पर डोंगफेंग के फादर भी खुश हो जाते हैं, लेकिन तभी वहाँ पर उस क्लोन की टाइम लिमिट भी खत्म होने लगती है, जिसके कारण वहाँ पर डोंगफेंग के फादर डिसअपियर होने लगते हैं। वहीं पर वहाँ से डिसअपियर होने से पहले डोंगफेंग के फादर डोंगफेंग से खुद का ख्याल रखने के लिए बोलते हैं। वहाँ पर डोंगफेंग अपने फादर के क्लोन के डिसअपियर होने के बाद और भी कुछ सोच पाता उससे पहले ही वहाँ पर डोंगफेंग के ग्रैंडफादर आ जाते हैं, और वो वहाँ पर आने के साथ ही डोंगफेंग से बोलते हैं कि डोंगफेंग, जल्दी से यहाँ पर मेरे साथ चलो। तुम्हारे फादर ने हमें यहाँ पर एक लेटर लिखा है जिसमें लिखा है कि हम सभी को यहाँ पर जल्दी ही ट्रैप किया जाएगा, इसलिए हम सभी को यहाँ से जल्दी से अपने एंसेस्टर लैंड में जाना होगा। उनकी ये बात सुनकर डोंगफेंग भी अपने सेक्ट में वापस आ जाता है, जहाँ पर उसके सेक्ट के सभी मेंबर्स मौजूद थे। वहाँ पर डोंगफेंग के ग्रैंडफादर उन सभी से बोलते हैं कि जल्दी से अपना अपना सामान इकट्ठा कर लो, हमें जल्दी से यहाँ से बाहर निकलना होगा। ये सुनकर वो सभी भी इस बात के लिए मान जाते हैं। हमें बताया जाता है कि पास्ट में डोंगफेंग के फादर को मॉन्स्टर सप्रेस प्रिजन में कैद कर लिया गया था और अभी उनकी फैमिली को भी टारगेट किया जा रहा है। फैंग फैमिली के सभी मेंबर्स इस बात को समझ रहे थे, लेकिन अभी उनके पास कोई भी ज्यादा पावरफुल कल्टीवेटर मौजूद नहीं है जो कि उनके क्लैन को बचा सके। उन सभी को बस डोंगफेंग से ही बस उम्मीदें हैं। उन्हें ये बात पता है कि डोंगफेंग एक पियरलेस जीनियस है, लेकिन किसी कारण के चलते वो अपने मार्शल स्पिरिट को अवेक नहीं कर पा रहा है। जिसके बाद वहाँ पर डोंगफेंग के ग्रैंडफादर फिर से बोलते हैं कि जब यहाँ पर सब ठीक हो जाएगा तब हम यहाँ पर फिर से वापस आ जाएंगे। जिस बात के लिए फैंग फैमिली के सभी मेंबर्स भी मान जाते हैं, लेकिन वो सभी इस बात से परेशान भी हो रहे थे कि उन्हें अपना सेक्ट छोड़ के जाना पड़ रहा है। वो सभी अपना सामान बांध कर अपने सेक्ट से जाने के लिए रेडी हो चुके थे, लेकिन तभी वहाँ पर डीमन सप्रेसिंग टावर का जनरल युआन आ जाता है और उसके साथ वहाँ पर और भी कुछ सोल्जर्स आए हुए थे। वो सभी यहाँ पर डोंगफेंग के सभी फैमिली मेंबर्स को ट्रैप करना चाहते थे, क्योंकि उनके नाम का वहाँ पर एक अरेस्ट वारंट रिलीज हुआ है। जिसके बाद सीन चेंज होता है और अगले सीन में हमें एक माउंटेन को दिखाया जाता है जहाँ पर लिन और लिन के फादर मौजूद थे। वो दोनों भी डोंगफेंग के सेक्ट को उस माउंटेन से देख रहे थे और वो दोनों इस बात से बहुत ही ज्यादा खुश थे कि जनरल युआन उन सभी को वहाँ पर पकड़ने के लिए आए हैं। तभी वहाँ पर लिन अपने फादर से बोलते हैं कि फादर, मुझे पता चला है कि जनरल युआन बहुत ही ज्यादा खतरनाक है, साथ ही में वो बहुत ही ज्यादा पावरफुल भी है। मुझे पूरा यकीन है कि डोंगफेंग के फैमिली में कोई भी ऐसा कल्टीवेटर मौजूद नहीं है जो कि जनरल युआन को रोक पाए। वो सभी यहीं पर मारे जाएंगे। जिसके बाद हम डोंगफेंग की बॉडी में से उसका वो मैजिकल स्टोन भी बाहर निकालेंगे, जिसकी मदद से फादर में फ्यूचर में आपकी कल्टीवेशन को भी रिकवर कर लूंगी। आपको ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है, आपकी डॉटर हमेशा ही आपके साथ रहेगी। जिसके बाद सीन चेंज होता है और हमें अगले सीन में वापस से डोंगफेंग को दिखाया जाता है, जो कि एक पोर्टल के थ्रू अपने एंसेस्टर लैंड को देता है, जिसे देखकर डोंगफेंग वहाँ पर शॉक हो जाता है, क्योंकि उसे वो एरिया एक वॉर एरिया लग रहा था, जिसके बारे में वो वहाँ पर अपने ग्रैंडफादर से पूछता है। तब वहाँ पर डोंगफेंग के ग्रैंडफादर उसे बताते हैं कि पास्ट में
यहाँ पर बहुत सारी वॉर हुई है, साथ ही में यहाँ पर गॉड्स भी फाइट कर चुके हैं। तभी वहाँ पर जनरल युआन डोंगफेंग के फैमिली मेंबर्स पर अटैक कर देता है। ये देखकर वहाँ पर डोंगफेंग के ग्रैंडफादर फाइट करने के लिए रेडी हो जाते हैं और वो वहाँ पर अपने सभी फैमिली मेंबर्स से बोलते हैं कि जल्दी से यहाँ पर एक बैरियर क्रिएट करो जिससे कि हम सभी यहाँ पर जनरल युआन के अटैक से बच सके। ये सुनकर उसके सभी फैमिली मेंबर्स भी वहाँ पर एक बैरियर बना देते हैं, जिसके बाद वहाँ पर जनरल युआन डोंगफेंग के सभी फैमिली मेंबर से बोलता है कि यहाँ पर डोंगफेंग और डोंगफेंग के फादर ने डीमंस के साथ रिलेशन स्टेबल किया है, जिसके कारण उन दोनों के नाम पर और तुम सभी के नाम पर एक अरेस्ट वारंट रिलीज हुआ है और मुझे यहाँ तक ये परमिशन दी गई है कि अगर तुम सभी मेरे साथ प्यार से नहीं आओगे तो मैं तुम सभी को यहाँ पर जान से भी मार सकता हूँ। ये सुनकर वहाँ पर डोंगफेंग के सभी फैमिली मेंबर्स शॉक हो जाते हैं, जिसके बाद वहाँ पर डोंगफेंग के ग्रैंडफादर जनरल युआन पर अटैक करने के लिए रेडी हो जाते हैं और वो वहाँ पर अपने स्पिरिचुअल बॉडी को भी समन कर लेते हैं और उसकी मदद से जनरल युआन पर अटैक करने लगते हैं। लेकिन हमें दिखाया जाता है कि जनरल युआन उनके सभी अटैक को डॉज कर लेते हैं और वो वहाँ पर गुस्सा होते हुए डोंगफेंग के ग्रैंडफादर से बोलते हैं कि क्या तुम लोगों को सच में ऐसा लगा था कि तुम यहाँ पर मुझसे बचकर भाग सकोगे। ये बोलकर वो वहाँ पर अपने शॉर्ट टेक्निक से उन पर अटैक करता है। हमें दिखाया जाता है कि डोंगफेंग के ग्रैंडफादर इस अटैक को रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो उसे रोक नहीं पाते हैं और उस अटैक के कारण वहाँ पर मौजूद बैरियर भी डिस्ट्रॉय हो जाता है, जिसके बाद वहाँ पर डोंगफेंग के ग्रैंडफादर और जनरल युआन की फाइट होने लगी है। उन दोनों की फाइट बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग लग रही थी, जिसमें कि जनरल युआन अपने डबल ड्रैगन मार्शल स्पिरिट का भी यूज कर रहे थे। लेकिन हमें दिखाया जाता है कि जनरल युआन की पावर ज्यादा होने के कारण कुछ ही देर में जनरल युआन डोंगफेंग के ग्रैंडफादर को फाइट में हरा देता है, जिसके कारण वहाँ पर डोंगफेंग के ग्रैंडफादर इंजर्ड हो जाते हैं, जिसे देखकर डोंगफेंग डर जाता है और वो वहाँ पर अपने ग्रैंडफादर से पूछता है कि ग्रैंडफादर क्या आप ठीक हो, रुकिए मैं आपके पास आ रहा हूँ। जैसे ही वहाँ पर डोंगफेंग के ग्रैंडफादर डोंगफेंग को देखते तो वो वहाँ पर शॉक हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें ऐसा लग रहा था कि डोंगफेंग बहुत पहले ही पोर्टल की मदद से एंसेस्टर लैंड में चला गया होगा। इसलिए वो वहाँ पर डोंगफेंग पर गुस्सा होते हुए डोंगफेंग से बोलते हैं कि बेवकूफ तुम अभी तक यहाँ पर क्या कर रहे हो, जल्दी से यहाँ से बचकर भाग जाओ। वहीं पर जैसे ही जनरल युआन भी वहाँ पर डोंगफेंग को देखते हैं, वैसे ही वो भी वहाँ पर डोंगफेंग से बोलता है कि डोंगफेंग अगर तुम यहाँ पर चुपचाप से मेरे साथ चलोगे तो मैं यहाँ पर तुम्हें कुछ भी नहीं करूँगा, इसलिए तुम खुद को मेरे हवाले कर दो। वहीं पर डोंगफेंग को भी ये पता था कि ये लोग बस उसे किसी भी हालत में डीमन सप्रेसिंग टावर में ले जाना चाहते हैं। वहीं पर डोंगफेंग के फादर जनरल युआन से बोलते हैं कि तुम यहाँ पर ये सब क्या बकवास करते जा रहे हो, यहाँ पर तुम लोगों ने मेरे बेटे को भी धोखे से डीमन सप्रेसिंग प्रिजन में कैद कर दिया और तुम अब मेरे ग्रैंड चाइल्ड को भी यहाँ पर प्रिजन में कैद कर देना चाहते हो। क्या तुम सभी इस बात को भूल चुके हो कि मेरे बेटे ने यहाँ पर तुम लोगों की कितनी बार मदद की है। जब कभी भी तुम लोग यहाँ पर प्रॉब्लम में फंसे थे तब तब मेरे बेटे ने यहाँ पर तुम लोगों की मदद की थी और तुम लोगों ने ही हमारे फैमिली के साथ ऐसा किया। लेकिन तभी वहाँ पर जनरल युआन का एक सर्वेंट आ जाता है और वो वहाँ पर जनरल युआन से बोलता है कि मास्टर यहाँ पर एक टेलीपोर्टेशन पोर्टल क्रिएट हुआ है, जिसकी मदद से डोंगफेंग यहाँ से बचकर भाग सकता है। ये सुनकर जनरल युआन अपने सर्वेंट पर गुस्सा हो जाता है और वो वहाँ पर अपने सर्वेंट से बोलता है कि बेवकूफ तो फिर तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, जल्दी से जाओ और डोंगफेंग को उस टेलीपोर्टेशन पोर्टल में जाने से रोको। जिसके बाद सीन चेंज होता है और अगले सीन में हमें डोंगफेंग के फैमिली मेंबर्स को दिखाया जाता है, जो कि किसी भी हालत में डोंगफेंग को एंसेस्टर लैंड में भेजना चाहते थे। इसलिए वो वहाँ पर अपने पावर्स का यूज करते हुए डोंगफेंग को टेलीपोर्टेशन पोर्टल में फेंक देते हैं, लेकिन वो वहाँ से जा पाता उससे पहले ही जनरल युआन का आइस ड्रैगन वहाँ पर डोंगफेंग को फ्रीज कर देता है, जिसे देखकर फैंग फैमिली के बाकी के मेंबर्स भी उस ड्रैगन को रोकने की कोशिश करते हैं, क्योंकि उन सभी को डोंगफेंग पर पूरा भरोसा था। उन्हें ऐसा लग रहा था कि अगर आज वो सभी यहाँ पर मर भी गए तो भी
डोंगफेंग फ्यूचर में उन सभी का बदला लेकर रहेगा, लेकिन वो सभी उस आइस ड्रैगन को रोकने में नाकामयाब हो रहे थे। जिसके बाद सीन चेंज होता है और अगले सीन में हमें डोंगफेंग के स्पिरिचुअल सी को दिखाया जाता है, जहाँ पर उसका जो मैजिकल स्टोन था उसके अंदर से फेरी बाहर निकलती है और वो डोंगफेंग को वापस से अनफ्रीज कर देती है और उसे लेकर उस टेलीपोर्टेशन पोर्टल में चली जाती है। जिसके वहां से जाते ही फैंग फैमिली के सभी फैमिली मेंबर्स उस पोर्टल को डिस्ट्रॉय करने लगे हैं, जिसे देखकर जनरल युआन गुस्सा होते हुए अपने सभी साथियों से बोलता है कि जल्दी से उन सभी को रोको, लेकिन वो सभी उन सभी को रोक पाते उससे पहले ही फैंग फैमिली के सभी मेंबर्स ने उस पोर्टल को डिस्ट्रॉय कर दिया था। जिससे गुस्सा होकर जनरल युआन वहां पर अपने दोनों ही मार्शल ड्रैगन की मदद से उन सभी पर अटैक कर देता है, जिसके कारण वहां पर फैंग फैमिली के कई सारे मेंबर मारे जाते हैं। जिसके बाद हमें डोंगफेंग के ग्रैंडफादर को दिखाया जाता है, जो कि बहुत ही ज्यादा इंजर्ड हो चुके थे, लेकिन तभी वो बोलते हैं कि हम सभी ने आखिरकार यहाँ पर डोंगफेंग को बचा लिया है। भले ही यहाँ पर हमारी फैमिली के बहुत सारे मेंबर्स मारे गए हैं, लेकिन मुझे पूरा यकीन है कि फ्यूचर में डोंगफेंग जरूर ही वापस लौट कर यहाँ पर आएगा और वो हम सभी का रिवेंज जरूर ही लेगा, और मैं अपने इस डिसीजन से पूरी तरीके से सेटिस्फाइड हूँ। जिसके बाद सीन चेंज होता है और हमें अगले सीन में एंसेस्टर लैंड को दिखाया जाता है, जहाँ पर डोंगफेंग मौजूद था। वो वहाँ पर गुस्सा होते हुए बोलता है कि मैं आज यहाँ पर किसी भी हालत में अपनी मार्शल स्पिरिट और 9 हेवन दाओ बॉडी को एक्टिव करके रहूंगा, और मैं फ्यूचर में अपने फैमिली मेंबर्स का रिवेंज लेकर रहूंगा। वहीं पर उसे इस हालत में देखकर वो फेरी डोंगफेंग से बोलती है कि तुम ज्यादा चिंता मत करो, अब यहाँ पर मैं तुम्हारे साथ हूँ और मैं तुम्हारी मार्शल स्पिरिट और हेवनली दाओ बॉडी को एक्टिवेट करने के लिए यहाँ पर मैं तुम्हारी मदद करूंगी। ये बोलकर वो फेरी डोंगफेंग को लेकर एक जगह पर जाने लगती है। जिसके बाद सीन चेंज होता है और अगले सीन में हमें डोंगफेंग और उसी फेरी को दिखाया जाता है, जो कि डोंगफेंग को लेकर एक मैजिकल स्टोन के पास में आ चुकी थी। वो वहाँ पर आने के साथ ही डोंगफेंग से बोलती है कि डोंगफेंग ये एक मैजिकल स्टोन है, तुम इसकी पूरी पावर को एब्सॉर्ब कर लो। तुम्हारे ऐसा करते ही यहाँ पर तुम्हारी हेवनली दाओ बॉडी एक्टिवेट हो जाएगी। ये सुनकर वहाँ पर डोंगफेंग भी ऐसा करने के लिए रेडी हो जाता है और वो वहाँ पर धीरे धीरे करके उस मैजिकल स्टोन की पूरी एनर्जी इनहेरिट कर लेता है, लेकिन अभी तक उसकी हेवनली दाओ बॉडी एक्टिवेट नहीं हुई थी। ये देखकर डोंगफेंग वहाँ पर परेशान होने लगा है, लेकिन तभी वो फेरी डोंगफेंग से बोलती है कि डोंगफेंग रुक जाओ, शायद से मैं यहाँ पर तुम्हारी कुछ मदद कर सकती हूँ। ये बोलकर वो एक गॉड लेवल टेक्निक को डोंगफेंग को दे देती है और वो डोंगफेंग से बोलती है कि इसकी मदद से तुम जल्दी ही अपनी हेवनली दाओ बॉडी को एक्टिवेट कर लोगे। जिसके बाद डोंगफेंग वहाँ पर फिर से कल्टीवेशन प्रैक्टिस करने लगा है।